साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम की। ये आपको पता है कि परिणाम 15 जनवरी 2026 को सायंकाल 3 बजे जारी होगा। तो इसका परिणाम 15 जनवरी 2026 को शाम के समय 3 बजे जारी किया जाएगा। ये RSSB के जो अध्यक्ष हैं आलोकराज जी उन्होंने ट्वीट कर कहा है। तो हम जान लेते हैं इसके जैसे रिजल्ट की बात होती है, परिणाम की बात होती है, तो उसके बाद में बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आते हैं। खास करके संभावित जो इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उस कट ऑफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो हम जानते हैं कि वो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस कट ऑफ के बारे में कि वो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सामान्य वर्ग की यानी कि जनरल की क्या रह सकती है, तो जनरल की रह सकती है 75 जो क्वेश्चन है लगभग, जिसके सही बन रहे हैं उसका 2 गुना में नंबर आ सकता है। आसपास में ±2 यानी कि इससे 2 नीचे भी हो सकते, 2 ऊपर भी हो सकते, परंतु संभावना 75 के आसपास ही जाकर बनती है। उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के भी 73 क्वेश्चन लगभग जिसके सही है, और यही प्लस माइनस है, इसमें भी जारी होता है 2 गुना में इनका भी नंबर आ सकता है। उसके बाद में EWS की जो जनरल का ही एक आरक्षित वर्ग है, जो माना जाता है कि जनरल कैटेगरी के जो गरीब तबके के स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी जो मेरिट रह सकती है वो 70 प्लस रह सकती है। और जो 70 क्वेश्चन रह सकते हैं, इनके भी ±2 आसपास 2 गुना के आसपास ये भी रह सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं MBC की, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षित वर्ग है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी MBC क्या रह सकती है। तो MBC की लगभग 68 क्वेश्चन के आसपास है। 68 से भी नीचे हो सकते हैं, माइनस होंगे, इसमें +4 के -4 हो सकते हैं, यानी कम हो सकते हैं, और 2 गुना में इनका नंबर आ सकता है। उसके बाद करें जैसे OBC, ये हो गया EWS और MBC। उसके बाद में बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग यहाँ पे 65 क्वेश्चन जिसके सही बन रहे हैं उनका 2 गुना में नंबर आ सकता है, ±2 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ST की। तो ST की बात कर लेते हैं। ST की भी लगभग 60 प्रश्नों के आसपास रहेगी, ±2, और ये 2 गुना मेरिट के आसपास यहाँ पे रह सकते हैं। अन्य आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि फौज से रिटायर है, जिन्होंने भर रखा है, यानी कि या तलाकशुदा है, उनकी विधवा है, उनकी जो 40 जिसकी टूट रही वो लगभग यहाँ पे 40% जिसने प्राप्त कर लिए इस पेपर में, वो 2 गुना नहीं, मेन मेरिट में मुख्य मेरिट में ही शामिल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शिफ्टों का, नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। तो नॉर्मलाइजेशन 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th और 6th इन पारियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे -4
-2 +3 -2 सम स्थिति रहेगी 5वीं पारी में और +6। यहाँ पे जो आंकड़ा है वो ये रह सकता है, यानी फर्स्ट पारी को 4 नंबर का नुकसान हो सकता है, सेकंड पारी को 2 नंबर का नुकसान हो सकता है, तीसरी पारी है उसको 3 नंबर का फायदा मिल सकता है और चौथी पारी को 2 नंबर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। 5वीं पारी ऐसी है जिसमें संभावना कम है कि किसी के कम नंबर होंगे या बढ़ेंगे, परंतु छठी पारी में लगभग 6 नंबर जो प्राप्त किए हैं उनसे 6 नंबर प्लस उनको मिलने वाली 6 नंबर का फायदा हो सकता है। तो साथियों ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यानी कि 4th ग्रेड की जो मेरिट थी, संभावित कट ऑफ जिसको बोल सकते हैं 4th ग्रेड की संभावित कट ऑफ के बारे में। तो हमने जान लिया जनरल के 75 क्वेश्चन, ओबीसी के 73 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के 70 क्वेश्चन, एमबीसी के 68 क्वेश्चन, एससी के 65 क्वेश्चन, एसटी के 60 क्वेश्चन और अन्य कैटेगरियाँ जो मुख्य मेरिट से 40% प्राप्त करने में शामिल हो सकती हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, फर्स्ट में 4 माइनस हो सकते हैं, सेकंड में 2 माइनस होते हैं, थर्ड में 3 प्लस हो सकते हैं, फोर्थ में 2 माइनस हो सकते हैं, फिफ्थ में नफा नुकसान वाली संभावना कम है और सिक्स्थ में 6 नंबर का फायदा उनको हो सकता है। जय हिंद, जय